मैं कहती हूँ 2 चीज कहीं भी पहुंच सकती है, उसको कोई नहीं रोक सकता, एक मौत और दूसरा भगवान। पाठ से कनेक्ट करते हैं, सिर्फ पूजा पाठ करना ही अध्यात्म है, तो आपके अकॉर्डिंग अध्यात्म का सही मतलब क्या है? देखिए, मैं तो मानती हूँ अध्यात्म एक आर्ट ऑफ लिविंग है। ओके। आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब है कि लाइफ में कई बार हम बहुत सारे संशय में होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि सही और गलत क्या है, या हम इसमें से क्या चुनाव करें। उस समय आपकी हेल्प करती है आध्यात्मिकता। उस चीज को चुनाव करने के लिए, आपके विचारों को पवित्र रखने के लिए आध्यात्मिकता काम करती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि पूजा पाठ इज नॉट द पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, है वो तो, उसके बगैर तो आध्यात्मिकता है ही नहीं, क्योंकि वो आपको पावर देती है। बट असल में आध्यात्मिकता का मतलब ही है आप सही तरीके से, ईमानदारी से, सच्चाई से जीना सीखें। मान लीजिए एक व्यक्ति है, जॉब कर रहा है, उसके पास टाइमिंग थोड़ी कम है पूजा पाठ करने के लिए, बट वो जब सुबह उठता है तो ये सोच के उठता है कि मुझे जॉब पे अपना 100% देना है, मुझे जॉब भी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, तो माइंड में उसके ये विचार रहना चाहिए कि ये दिन जो दिया है, ये जीवन जो दिया है, ये जो मैं देख पा रहा हूँ, ये जो मैं कमा पा रहा हूँ, ये सब मेरे ईश्वर की देन है। ये विचार अगर उसके मन में है तो आप आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिकता शरीर से ज्यादा, एक्शंस से ज्यादा आपके विचारों में आनी चाहिए, और वही असली आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वो माना जाता है। क्योंकि आज का अगर टाइम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने देखा है 2-2, 3-3 घंटे पूजा करते हैं, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन अगर उनके विचारों को देखें तो उसमें अभी उतना बदलाव नहीं आया है। तो उनको शायद मुझे ये कहना कि ही इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्पिरिचुअलिटी शायद मुश्किल होगा। और एक आदमी वो जो रिक्शा भी चला रहा है लेकिन पूरी ईमानदारी से अपने कर्म को निभा रहा है और अपने भगवान को साथ रख रहा है, मेरे लिए वो ज्यादा आध्यात्मिक होगा। अब क्या आप जब हम वापस से अध्यात्म की बात करते हैं तो अध्यात्म, जैसे आपने बताया, सही सोच का होना, सही भाव का होना, लेकिन जब लोग, एक और थोड़ा आपको भी आज सवाल शायद आता होगा कि जब अध्यात्म की बात की जाती है तो अपने आप को मेटेरियलिस्टिक चीजों से अलग रखा जाता है। अपने आप को कहा जाता है कि आप पैसों के पीछे भाग रहे हो तो आप आध्यात्मिक नहीं हो, अगर आप पैसे कमाना चाह रहे हो तो आप आध्यात्मिक नहीं हो, आप चीजों के खरीदने के पीछे भाग रहे हो, अच्छे कपड़े पहनने के पीछे भाग रहे हो तो आप आध्यात्मिक नहीं हो। ये क्या सच में ये सही है सोच? भागना और जरूरत होने दोनों में फर्क है। नीड में, जो आपकी नेसेसिटी है उसमें, और जस्ट एक डिजायर में, दोनों में बहुत फर्क होता है। नीड है, मुझे ये चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ की ये जरूरतें, चीजें चाहिए, उसके अलावा भी कुछ लग्जरी मुझे मिलती है तो आई एम नॉट सेइंग कि मैं उसे फेंक दूंगा, भगा दूंगा, वो भी मेरी लाइफ का एक हिस्सा है। लेकिन मैं दिन रात अगर उसी के लिए सोचता जा रहा हूँ कि मुझे यही ही चाहिए, इसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा, वो फिर आपको आध्यात्मिकता से दूर करती है। एक बहुत सुंदर इंग्लिश में कहा जाता है कि डिटैचमेंट इज नॉट दैट यू ओन नथिंग, डिटैचमेंट इज दैट नथिंग ओन्स यू। आप पर हावी नहीं होना चाहिए, आप चीजों पर हावी रहे वो अच्छा है, लेकिन आप पर चीजें अगर हावी हो जाती हैं, आप पर लोग हावी हो जाते हैं, आप पर रिश्ते हावी हो जाते हैं, एनी केस कोई भी चीज हो, वो चीज खतरनाक है। तो आज के टाइम को अगर आप देखो, एग्जाम्पल अपने चारों देखो, तो आज की जो जनरेशन है उस पर चीजें हावी हैं, उस पर आईफोन हावी है उससे ज्यादा। मतलब आईफोन रखना बुरा नहीं, मेरे पास भी है, मेरे आपके पास भी होगा, और जितने भी लोग हैं सब फोन रखते हैं। लेकिन अगर मैं दिन रात उसी के लिए सोचती रहूं, अब मुझे चाहिए, अब ये मिल जाए, अब नया आ गया, अब मुझे कैसे भी मिल जाए, नहीं, किसी ने दे दिया, किसी तरीके से मेरी परिश्रम मेहनत से मिल गया तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो ये जो चीज है ये आध्यात्मिकता सिखाती है, ये चीज आपको कहीं भी मार्केट में खरीदने से नहीं मिलेगी, और इसी चीज के लिए आप आध्यात्मिक जाने जाते हो। अगर आप पुराने टाइम में भी देखोगे, ऋषि महात्मा सब होते थे, विमानों में चलते थे,
उनके पास भी बड़ी शक्तियां होती थी। लग्जरी के नाम पे अगर बात करें तो उनके पास धन धान्य की भी कोई कमी नहीं होती थी, लेकिन उनका जीवन जो होता था वो पूरी शुद्धता से होता था, पवित्रता से होता था। तो मटेरियल चीज मैं ये नहीं कहूंगी कि बुरी है, एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाना चाहिए। ऑफ कोर्स वो हमें ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि लोग हमारे जो आध्यात्मिक हमारे जैसे लोग होते हैं उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं, बहुत कुछ सीखने की भी कोशिश करते हैं। तो वो एक जो थिन लाइन है वो हमें क्रॉस भले नहीं करनी हो, बट मटेरियलिस्टिक चीजें होना बुरा नहीं है, लेकिन उनका घर में दिल में घर बना लेना वो ज्यादा बुरा है। बहुत सही, बहुत सही। आई थिंक मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर कोई एक इंसान सिर्फ पैसा 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 सोच रहा है तो फिर वो शायद सही गलत में भी फर्क करना छोड़ देता है ना। तो तभी मुझे लगता है जब इंसान का जब भाव ही सिर्फ पैसा है, ग्रो करना नहीं है या उस पैसे से किसी की मदद करना नहीं है, तो वो किसी भी कीमत पर उसको पाना चाहता है तो कोई भी माध्यम कोई भी मीडियम पिकअप करेगा, जो शायद सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। एक आई थिंक पैसे को लेके जो मुझे लगता है आज के टाइम में कि एक समय था कि जब लोग इंसानों से प्यार करते थे, पैसों का यूज करते थे। आज उल्टा हो गया है, आज लोग इंसानों का यूज करते और पैसे से प्यार करते हैं। मतलब पैसा रंग रग में बस गया है, इतना ज्यादा उसमें डूब गए हैं। जरूरी है आज के टाइम को देखते हुए, अगर आपको बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना है, अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, तो ऑफ कोर्स मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा। लेकिन क्या वो जीवन अच्छा है जिसमें हम जीना छोड़ दें सिर्फ पैसे के खातिर? क्योंकि एट द एंड मैंने भी भगवान की कृपा से बहुत अच्छे समृद्ध लोगों को भी देखा है, और वो समृद्ध लोग जब आकर के हमारे पास जो बहुत ही लग्जरी के नाम पे उनके सामने बहुत छोटे हैं, कम हैं, उनसे आके हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमको शांति दे दो, हमें सुख दे दो, क्या करें, कौन सा मंत्र जपें, तब ये बात माइंड में बार बार आती है, मुझे बार बार सोचने में मतलब मजबूर करती है कि यानी ये इतना बड़ा घर इसे शांति नहीं दे पा रहा, इतनी अच्छी महंगी गाड़ी इसको सुख नहीं दे पा रही, तो मतलब ये घर गारंटी नहीं देता कि आप सुखी हो, ये गाड़ी गारंटी नहीं देती आप सुखी हो। सुखी होने के लिए आपको एक अंदर से एक ऊर्जा चाहिए, एक शक्ति चाहिए, और उसके लिए भगवान, उसके लिए आध्यात्मिकता, उसके लिए सत्संग, ये चीज आपको फिर अंदर से शांति देती। कथा में बैठ गए, हमने देखा लोगों को कथा में बैठे आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अब खाली होते जा रहे हैं, उनको जो भी उनके बर्डन, जो भी उनकी स्ट्रेस है वो निकल रही है, वो उनसे दूर जा रही है, और जितना वो स्ट्रेस डिलीट होगा, जितना चीजें खाली होंगी, उतना ही आदमी फ्रेश और नयापन फील करेगा। तो आई थिंक पैसा कमाओ, खूब मेहनत करो, लेकिन पागल मत बन जाओ। बहुत सही, बहुत सही। आपने जब कहा कि भगवान में मन लगाना, तो भगवान को भी लोग अलग अलग तरीकों से अलग अलग रूपों में देखते हैं जी। कुछ लोग कहते हैं कि हम सभी के अंदर भगवान है, कुछ लोग मंदिर में भगवान ढूंढते हैं जी। कुछ लोग पहाड़ों में भगवान ढूंढते हैं, कुछ लोग हवा में, पानी में, सभी तत्वों में भगवान ढूंढते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं भगवान है कहाँ और भगवान है क्या? आपके लिए भगवान क्या है? या भगवान, अगर कोई मेरे साथ जो ये नहीं समझता कि भगवान क्या है और कहाँ है, तो आप क्या जवाब देंगे? आई थिंक मुझे लगता है भगवान एक फोर्स, एक ताकत है जो इस दुनिया को चला रही है। आपने जो भी नाम लिया, कोई जल में मानता है, कोई ये मानता है, मैं सब में मानती हूँ। ये सब टोटल अगर आप करोगे, सबका मिक्सचर करोगे, इस माइक में भी है, इस सोफे में भी है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। मतलब भगवान कहते मेरी एक सबसे बड़ी कमजोरी कह लीजिए कि मैं कहीं छुप नहीं सकता, क्योंकि कोई जगह ही नहीं है कि जहां मैं ना हूं। मैं पत्ते पत्ते में हूं, मैं कण कण में हूं, हर जगह हूं। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। कहाँ नहीं है भगवान? जल में, थल में, पहाड़ में, पाताल में, एवरेस्ट की चोटी पर। मैं कहती हूँ दो चीज कहीं भी पहुंच सकती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। एक मौत और दूसरा भगवान। मौत भी कहीं पहुंच जाएगी, समुद्र की गहराई से भी आपको पकड़ के ले आएगी, चोटी से ले आएगी, और भगवान की कृपा भी आपको कहीं भी मिल जाएगी। तो एक पर्टिकुलर जगह बताना कि यहाँ भगवान रहते, नहीं, हमारे अंदर भी है, संसार में भी है।
शक्ति मैंने इसलिए कहा क्योंकि खासकर जो कुछ लोग नास्तिक हैं, जिनको लगता है कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता, उनके लिए ये चीज जानना जरूरी है। देखिए, कोई भी दुनिया की चीज हो, ऑटोमेटिकली कुछ काम नहीं करता। उसके पीछे एक फोर्स तो चाहिए ही चाहिए। ये माइक है, इसको किसी ने ऑन किया तब ये शुरू हुआ। कैमरा चल रहा है, उसके पीछे कोई बैठा है। ये बिल्डिंग बनी, इसके पीछे कोई वर्कर थे, लेबर थे। तो यानी हर चीज के, यहाँ जितनी भी रूम में चीजें, सबके पीछे एक फोर्स थी। तो इतनी बड़ी दुनिया अपने आप तो नहीं बनी, बिल्कुल, इसको किसी ने बनाया। किसने बनाया, उसको खोजना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और जब आप खोजते 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 लास्ट तक जाओगे ना, जैसे ये मटेरियल कहाँ से आया, अच्छा उस फैक्ट्री, वो फैक्ट्री कहाँ से आई, ऐसे करते करते जब आप लास्ट तक जाओगे तो आपको ये पता लगेगा वो फोर्स भगवान ही है। भगवान ही होगा।